नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 14 तारीख को होली है। 14 तारीख शुक्रवार है, यानी 14 तारीख को जुम्मा भी है। उस दिन हजारों मुस्लिम भाई बहन जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिदों में जाएंगे और उसी दिन हमारे देश के सनातनी होली खेल रहे होंगे। कायदे से तो यह नजारा बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन देश का माहौल कुछ इस तरह चला है कि शुक्रवार को दिन ही होली क्यों है, इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। कई लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि नमाज के वक्त लोगों को होली खेलने से रोक दिया जाए। कुछ लोगों का यह कहना है कि रंग का एक भी छींटा पड़ा तो हमारी भावना बेन आहत हो जाती है। मतलब कि शुक्रवार को चूंकि होली पड़ी है तो हिंदू उस दिन होली ना खेले, या फिर गलती से भी किसी मुसलमान पे रंग का एक छींटा तक नहीं पड़ना चाहिए। हमारे हिंदू में जो विधवा होती है उस पर रंग नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर बाकी दूसरा मनुष्य पर अगर रंग का छींटा पड़ भी गया तो क्या बात है, बच्चे हैं, होली खेल रहे हैं, इग्नोर करके निकल जाइए। जानबूझकर कोई बदमाशी करे तब गलत बात है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम संगठनों ने संभल में, यानी उत्तर प्रदेश के संभल में, वहां के प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हम तो भाई उस दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमारे नमाज वाले रास्ते पर कोई होली ना खेले, रंग ना खेले, इसके लिए आप व्यवस्था कर दीजिए। अब संभल के सीओ अनुज जी हैं, उन्होंने इस मांग पर क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि जो नमाज है या शुक्रवार है, साल में 52 दिन आता है और होली साल में सिर्फ एक दिन आता है। तो एक काम कीजिए, आप इस देश के बहुसंख्यक भाइयों के लिए एक दिन कुर्बान कर लीजिए, क्योंकि बाकी के 51 दिन तो हिंदू कुर्बान करते ही है। और रंग है भाई, रंग में लग गया तो क्या दिक्कत है, रंग लग गया मुस्कुरा दीजिए। वैसे भी हमारे यहां कहा जाता है बुरा न मानो होली है। लेकिन क्या सभी मुसलमान इतने बड़े दिल वाले हैं कि अगर कोई बच्चा होली खेल रहा हो या ऐसे भी हुड़दंग कर रहा हो और गलती से पड़ भी गया, तो क्या माफ करके आगे बढ़ जाने, इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं? मुस्लिम संगठन कायदे से क्या कुछ कह रहे हैं या उनका क्या कहना है, आप एक बार सुन लीजिए। ये रमजान का मुबारक और मुतबर्रक महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि ये पूरा महीना इबादत में गुजारे, और हर रोजेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी जात से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ और परेशानी न हो। इस साल रमजान के मुबारक महीने में 14 मार्च, जो कि जुमे का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, फिरंगी महल, लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है,
वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। और उसी के साथ साथ ये भी हिदायत दी जाती है कि चूंकि वो छुट्टी का दिन है और तमाम लोग अपने घरों पर ही होंगे, लिहाजा मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि नमाज जुमा उस दिन अपने महल्ले की मस्जिदों ही में अदा करें, कहीं दूर दराज ना जाएं, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। हम उम्मे और हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में, जहाँ की 12:45 पे जुमे की नमाज होती है, वहाँ पे नमाज का टाइम एक्सटेंड करके 2 बजे कर दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे और उस पर अमल करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस बार होली और जुम्मा एक साथ है, और जब भी हिंदू और मुसलमानों के त्योहार एक साथ एक दिन पड़ते हैं तो सांप्रदायिक तनाव के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रशासन के लिए इस बार की होली थोड़ी मुश्किल है ड्यूटी के लिहाज से, लेकिन मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार है या फिर देश में जिस तरह की सरकार है, अब कायदे से कोई गुंडा इतनी हिमाकत नहीं कर सकेगा कि समाज में ज्यादा तनाव फैला सके। थोड़ा बहुत छिटपुट अगर कहीं घटनाएं हुई तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने यह कोशिश की कि त्योहारों के नाम पर या किसी छोटी सी घटना के नाम पर इस देश में या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करे, तो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार उनसे निपटने में सक्षम है। यकीन ना हो तो थोड़ा पीछे मुड़कर देख लें कि जिन्होंने गुंडई की उत्तर प्रदेश में उसका क्या हाल हुआ। आपको क्या लगता है, जम के होली खेलने चाहिए, खुल के खुले मन से नमाज पढ़ने जाना चाहिए, या फिर कूड़ते हुए एक दूसरे से नफरत करते हुए बड़बड़ाते हुए इस तरह का त्योहार मनाया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी।